तो नमस्कार दोस्तों, पंडित क्लासेस में आपका स्वागत है। देरी से वीडियो लाने के लिए क्षमा मांगता हूँ। देखिए, इससे पहले हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास का हम लोग प्रकार पढ़ चुके हैं ना। और प्रकार में हम लोग अवयवी भाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और 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 तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। अब बारी है मात्र दो का। देखिए, पहला है द्वंद्व समास। तो देखिए, द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। देखिए, वैसा वैसा समास ना जिसमें और या डैश या लगा हो, यानी कि ये तीनों लगा होगा तो वह हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए, जैसे जैसे ट्रिक, एक्स्ट्रा ट्रिक के तौर पे है, दोनों पद क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। और मैन जो ट्रिक है वो ट्रिक है और होना चाहिए उस समास को तोड़ने पर आवे, या डैश आवे, या पूरी तरह नहीं पर अधिकांशतः आता है, और या आवे। जैसे देखिए, इसका उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ट्रिक याद रखिए और उदाहरण में अप्लाई कीजिए, आपको यह पूरी तरह से समझ आएगा। देखिए, पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य एक दूसरा के अपोजिट है, और इसको तोड़िए तो क्या आता है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। देखिए, फिर सुख और दुख है, तो सुख और दुख में देखिए पहली बात डैश है। हाँ, फिर सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट है। फिर देखिए रुपए और पैसा, तो रुपए और पैसा, तो रुपए और पैसा नो, इसमें भी डैश लगा है और इसमें और आता है। फिर देखिए लोटा और डोरी, तो लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। फिर देखिए गुण और दोष एक दूसरा के अपोजिट है। फिर देखिए माता और पिता, इसमें और आता है। फिर मित्र शत्रु, इसमें मित्र और शत्रु आता है। ये सब एक दूसरे को उल्टा है, या इसको तोड़िएगा इसमें और आएगा। यानी कि याद रखिए, द्वंद्व समास का ट्रिक ये हुआ, जो इसको तोड़िएगा तो और आएगा, या बीच में डैश आएगा, या आएगा। देखिए, डैश पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, परंतु अधिकांश जगह पे आपका और या काम करेगा ही करेगा। अन्यथा एक्स्ट्रा ट्रिक के तौर पर आप इसको यानी कि एक दूसरा का अपोजिट याद रखिएगा। क्या ठीक है, अब हमें उम्मीद है यह समझ गए होंगे आप। अब देखिए, बहुव्रीहि समास है, यह बहुत मोस्ट VVI है इससे, और ना एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए, वैसा समास जिससे किसी और शब्द का किसी और शब्दों का बोध होता है, यानी कि मैं वैसा शब्द बोलूंगा जिससे किसी और शब्दों का अर्थ होता है। जैसे देखिए, मैंने गजानन बोला तो गजानन से बोध हुआ गणपति, यानी कि गणेश जी का बोध हुआ। फिर इसी प्रकार मैं बोलूंगा नीलकंठ, तो नीलकंठ से बोध हुआ भोलेनाथ का। देखिए, इसमें ट्रिक आप याद रखिए, ट्रिक आपके एग्जाम में काफी मददगार होता है। परिभाषा क्या है याद रखिएगा। देखिए, देवी देवताओं का नाम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, देवी देवताओं का नाम ही आता है। देखिए, इसमें जैसे है गजानन, तो गजानन जो है, तो गजानन का अर्थ निकलता है गणेश जी, इसीलिए देखिए तीसरे शब्दों का अर्थ हुआ नो। या देखिए, गजानन से अर्थ हुआ गणेश जी का नो, और गणेश जी क्या है, भगवान है। फिर पीताम्बर, पीताम्बर किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी को, यह भी क्या है, देव है। फिर देखिए वीणा पानी, तो वीणा पानी किसे कहते हैं, सरस्वती माता को, यह भी क्या है, देवी है। फिर माधव किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, तो यह भी क्या हुआ, देवता हुआ। फिर इसी प्रकार देखिए लंबोदर, तो लंबोदर यह क्या हुआ, गणेश जी हुआ, तो ये भी देखिए क्या है, देव है। फिर देखिए यहाँ पर दशानन है, दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं, यह भी क्या है, एक देव है। इसी प्रकार चक्रपाणी है, चक्रपाणी किसे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, तो विष्णु जी भी क्या है, एक देव है। यानी कि याद रखिएगा, वैसा समास जिसमें या जिसका अर्थ देव निकलता हो, या जिसका अर्थ निकलने से देव का नाम आता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। यानी कि इसका याद रखना, ट्रिक में देवी और देवताओं के नाम बहुव्रीहि समास। मैंने अभी तक आपको दो बताया, पहला द्वंद्व समास जिसका ट्रिक है और या डैश, अगर ये रहेगा तो द्वंद्व समास। फिर है आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि इसमें ईश्वर का नाम यानी कि देवी देवताओं का नाम आता है, उसके तोड़ने पर, डायरेक्ट नहीं आता, उसका अर्थ तोड़िएगा फिर आएगा, तो होगा आपका बहुव्रीहि समास। फिर आगे देखिए, मैंने सभी समासों का समराइज किया है, यानी कि मैंने लिखा है सभी समासों के संक्षेप, यानी कि मैंने प्रयास किया आज जो आपको थोड़ा ही दूर में सारा समास का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया। तो देखिए, पहला है अवयवी भाव समास, पहला है अवयवी भाव समास। इसमें मैंने ट्रिक लगा रखा है ना, यथा आएगा,
या प्रति आएगा या अ आएगा या अन आएगा, इस सब प्रकार के शब्द से बना जो शब्द होगा न, इस शब्द से बना जो समास होगा वह अवयवी भाव समास कहलाएगा। फिर देखिए तत्पुरुष समास में है कारक की विभक्ति और अधिकांशतः कारक में आता है आपका काके के लिए आता ही आता है, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि पहला यथा प्रति अ और अन से बना समास अवयवी भाव समास, कारक की विभक्ति से बना समास तत्पुरुष समास। फिर है क्रमधारय, देखिए इसको खंड कीजिएगा ना तो इसका विशेषता निकलेगा ना, इसको खंड कीजिएगा तो इसमें विशेषता निकलता है। जैसे देखिए परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर ना, परमेश्वर कहा, इसमें क्या आता है परम है ईश्वर, यानी कि ईश्वर कैसा है और ईश्वर परम है, यानी कि उससे कोई बड़ा नहीं है। या इसी प्रकार देखिए एक्स्ट्रा के तौर पर यहाँ मैंने फिर बता दिया महात्मा, तो महात्मा मतलब क्या है, महान आत्मा, यानी कि उस व्यक्ति का आत्मा कैसा है, उस व्यक्ति का आत्मा महान है। तो यहाँ पर आत्मा की क्या बता रहा है, विशेषता, यानी कि खंड कीजिएगा तो उसका ना उसका विशेषण यानी कि उसका विशेषता बताएगा ही बताएगा। जैसे देखिए तो कर्मधारय में हो गया खंड करने पर विशेषता ना। फिर देखिए चौथा है द्विगु समास, यानी कि जो संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, तिरंगा ना, त्रिकोण ना, नवरत्न, नौलखा इत्यादि। फिर देखिए क्या है यह द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास का ट्रिक क्या है, और है या आएगा, और ये कभी कभार डैश आ सकता है या पूरी तरह नहीं है, परंतु और या इसके उल्टे अर्थ आप कह सकते हैं, उल्टे अर्थ कह सकते हैं, तो यह होता है ना द्वंद्व समास। फिर है बहुव्रीहि समास, तो इसमें देवी और देवताओं के नाम याद रखिएगा। तो मैंने आपको 6 बताओ, मैंने पहले आपको 6 रिवीजन करवा देता हूं। पहला अवयवी भाव समास है यथा और प्रति से बना शब्द ना, इसमें एक्स्ट्रा के तौर पर अ या अन जोड़ दीजिएगा, यानी कि अवयवी भाव समास यथा प्रति अ और अन। दूसरा है तत्पुरुष कारक की विभक्ति। तीसरा है क्रमधारय समास खंड करने पर विशेषता हो। फिर चौथा है ना द्विगु समास संख्यावाचक होना चाहिए। फिर है द्वंद्व, इसमें और या डैश आ सकता है या उल्टा अर्थ आता है। फिर पांचवा है ना द्विगु समास यानी कि संख्यावाचक होना चाहिए। फिर बहुव्रीहि समास है छठा, इसमें देवी देवताओं के नाम आना चाहिए। देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण समास दिया हूं जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। देखिए पहला वशीकरण, वशीकरण मतलब होता है वशीकरण, यानी कि वश में करने वाला, वशीकरण में होता है वश में करने वाला। तो यह समास है वशीकरण यानी कि वश में करने वाला। यहाँ पर जो देखिए में आ रहा है वशीकरण यानी कि वश में करने वाला, तो इसका समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर देखिए लिखा है इसमें अन्यास, तो अन्यास देखिए इसमें अन से बना शब्द है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब अन से बना शब्द होगा तो वह अवयवी भाव समास कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया अवयवी भाव समास। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी यानी कि जो चक्रपाणी यह होता है ना हमारे विष्णु जी भगवान, तो चक्रपाणी कहने से विष्णु जी का बोध होता है, यानी कि देवी देवताओं का नाम का बोध होता है, इसलिए होगा बहुव्रीहि समास। फिर नेक्स्ट देखिए ना, फिर आपके लिए है नवरत्न। नवरत्न में क्या होता है, नवरत्नों का समूह, यानी कि नौ क्या है, यह एक संख्या है और संख्या का बोध होता है तो वह द्विगु समास कहलाएगा ना। फिर आगे देखिए राजमहल है, तो राजमहल का अर्थ क्या होता है, राजा का महल, यानी कि राजा का महल। तो यहाँ पर देखिए का जो आ रहा है यह क्या है, विभक्ति है, यह कारक की विभक्ति है ना, और विभक्ति आता है तत्पुरुष समास में, इसीलिए होगा तत्पुरुष समास, यह होगा आपका तत्पुरुष समास ना। फिर नेक्स्ट देखिए है पॉकेट मार, पॉकेट मार का मतलब होता है ना पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर जो को आया यही क्या है, कारक की विभक्ति है, इसीलिए यह भी क्या होगा आपका तत्पुरुष समास, यह भी होगा तत्पुरुष समास। फिर आगे देखिए इसमें लिखा है परमेश्वर, तो परमेश्वर का होता है अर्थ ईश्वर ना, यानी कि परम है ईश्वर, यानी कि परमेश्वर, यानी कि ईश्वर कैसा है, परम है, यानी कि सबसे ऊपर है। तो यह विशेषता बता रहा है, और जब यह विशेषता बताएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है जब यह विशेषता बताएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर देखिए गजानन, तो गजानन कहने से गणेश जी का बोध होता है, इसीलिए होगा ना आपका बहुव्रीहि समास, यानी कि देवी देवताओं का बोध हो रहा है, इसलिए होगा बहुव्रीहि समास। तो देखिए मैंने आपको यह सब बता दिया। तो समास पहचानने का मूल ट्रिक यह है, जो कोई भी समास है उसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए और इस प्रकार की सूत्र अप्लाई कीजिए, आपका अधिकांश से अधिक ना बन ही जाएगा, और यह आपके परीक्षा में काफी मददगार होगा ना। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।